नमस्कार, मैं संदीप शर्मा मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत जहां लगातार गांव का दौरा किया जा रहा है और गांव के इतिहास और पहचान को उजागर किया जा रहा है। उसी गांव के बाशिंदों द्वारा उनकी पहचान जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आज हरियाणा के एक और गांव में पहुंचे हैं जिसका नाम है पलड़ा। इस गांव में काफ़ी रोचक इतिहास है इस गांव का और आज भी इस गांव की बड़ी अच्छी खासी पहचान है। तो हमारे साथ इस गांव के सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ खास इस गांव में है। जी सरपंच महोदय, सबसे पहले बताइए कि गांव का इतिहास क्या है, कितने वर्ष पहले इस गांव का 250 कम से कम 250 साल पहले ये गांव बसाया गया था। राजा जी ने ये गांव बसाया था। तो इसके अलावा गांव की पहचान क्या क्या है, मतलब क्या है इस गांव में ऐसा कि आप गर्व महसूस करते हैं? हमारे गांव में जी ये देश की सेवा में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग फौजी हैं। कम से कम भी 2000 फौजी हाल में मेरे गांव में। अच्छा जी। हाँ जी, स्वतंत्रता सेनानी भी थे जी। जी, बहुत योगदान रहा है जी हमारे गांव का देश के लिए। तो गांव में शहीद भी हुए कुछ? हाँ जी, शहीद चीन में की लड़ाई में हुए थे जी। 3 शहीद हुए थे जी हमारे गांव के। तो क्या गांव में सुनने में आया कि कोई स्पेशल रैल यहाँ पे जो भर्ती हुई? हाँ जी, हमारे गांव का कैप्टन उमराव सिंह विक्टोरिया क्रॉस का निधन हुआ था। उस टाइम पे जी जनरल जे सिंह आए थे और उन्होंने स्पेशल पलड़ा गांव की भर्ती करी थी। हमारे गांव के 25 बालक भर्ती हुए थे जी। हमारे गांव के और गांव में भर्ती हुई थी जी। अच्छा, इसके अलावा गांव के अंदर मतलब नौकरियां किस किस प्रकार की है गांव की? नौकरियां ज़्यादा तो फौज की हैं और सब तरह के हैं। MBBS भी काफ़ी बच्चे हैं जी, लड़कियां भी हैं और जी लड़के भी हैं और IAS भी हैं जी। जी अच्छा, और आपने मतलब अभी जैसे पहचान बताई, तो पुरानी धरोहर के रूप में क्या पहचान है गांव में? पुरानी धरोहर कोई तालाब जैसे है, ये मतलब क्या क्या चीज़ है? हाँ जी, पुरानी धरोहर हमारे तालाब है जी, पेड़ है जी, पुराने गांव बसा जम के जी। पुरानी धरोहर अभी जिंदा है जी। और कुएं? कुएं भी है जी, उनका वो कर रखा है, साफ सफाई उनकी कर रखा है जी। बढ़िया पूजनीय कुआं है जी हमारा। अच्छा, और गांव के अंदर आज अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं गांव के अंदर? हमारे गांव में सुविधा तकरीबन सुविधा है। पानी की सप्लाई जी, गंदे पानी की निकासी जी, पानी की डिग्गी, स्कूल, स्टेडियम, मेडिकल, सारी सुविधाएं है। सड़कें किस प्रकार? सड़क सारी दनादन है जी, सब फर्स्ट क्लास सड़कें हैं जी हमारे गांव में। गांव के चारों तरफ नाला बना हुआ है। गांव में सारी शीशी की टाइलों की गली बनी हुई है, साफ सफाई का बढ़िया काम है जी मेरे गाँव में। तो आपके गांव को स्टार भी मिले हुए हैं? हाँ, 5 स्टार मिले हुए हैं जी। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों को लेकर आपका गांव जो है वो किस प्रकार जागरूक है, किस तरह से लड़कियों को देखा जाता है? लड़कियों का जी हमारे गांव में जी लड़कियों को लड़कों से भी आगे रखा जाता है, खेल में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में हमारे गांव की लड़की है जी। अनुपात में हमारे सेम से हैं, बराबर से हैं लड़के लड़कियों का अनुपात भी जी। तो कुछ स्पेशल सुविधाएं भी लड़कियों के लिए है? हाँ जी, बस स्पेशल बस लगा रखी है गवर्नमेंट ने, कॉलेज के लिए सुबह जाती है और शाम को आती है जी। और इसके अलावा हम बात करें खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं हैं और किस तरह के खिलाड़ी इस गांव से हुए? खिलाड़ी नेशनल का भी साइकिलिंग में तो जी हमारी लड़कियां ही आगे हैं, आगे तक राष्ट्रीय स्तर तक जारी है जी। तो गांव में व्यायामशाला या जिम वगैरह भी कुछ? हाँ जी, जिम भी है, व्यायामशाला भी है जी गांव में। और बात की जाए कि जैसे बिजली की बात की जाए तो बिजली का क्या प्रावधान है और गांव उस बिजली का कैसे सदुपयोग करता है? बिजली का जी हमारे गांव में 100% बिल भरते हैं जी पूरा गांव। हमारे गांव में जी 24 घंटा लाइट रहती है। हाँ जी। तो इस बात से किसी को संदेश देना चाहते हैं?
संदेश तो है ही जी, सब अपना बिल भरो। हर गांव में 24 घंटा लाइट रहेगी। अगर हम बिल भरेंगे तो 24 घंटा लाइट रहेगी। लाइट 24 घंटा रहेगी, हमें सारी सुविधा मिलेगी। जी। अच्छा, इसके अलावा ये बात बताइए कि गांव में जो आपने खास बात बताई कि जिस प्रकार से खिलाड़ी भी अच्छे हैं, लड़कियां आगे हैं, लड़कियों को लेकर गांव पूरी तरह से जागरूक है, और इसके अलावा जो फौज मतलब देश सेवा में जिस प्रकार से हैं यहाँ के इस गांव के बासिंदे, इस गांव के युवा, तो आप किस प्रकार से गर्व महसूस करते हैं? क्या कुछ मतलब क्या खास है, क्यों इस गांव के लोग इतने ज़्यादा देश सेवा में हैं? तो जो लोग हमारे मतलब बुजुर्ग भी इसमें फौज में ही थे, और उन्हीं की चाल पे हमारे युवा भी यही चाहते हैं कि हम फौज में भर्ती हों और देश की सेवा करें। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ गांव पलड़ा के सरपंच थे, जिन्होंने इस गांव का इतिहास और इस गांव की पहचान बताई है, और काफ़ी खास पहचान है कि इस गांव में आसपास के किसी भी गांव में इतने युवा फौज में नहीं है, देश सेवा में नहीं है, जितने उन्होंने बताया कि लगभग 2000 की संख्या में इस गांव से देश सेवा में आज भी है। कार्यरत है जी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर अगले गांव के इतिहास को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।